Hello, my dear CA final students. So, this video is for the IBS students, Group 2 students. जिन जिन बच्चों का IBS का एग्ज़ाम है उन बच्चों के लिए ये वीडियो है, क्योंकि ये पेपर 6 है और आखिरी पेपर है, क्योंकि बहुत से बच्चों को ये पेपर इजी नहीं लगता है. आई एम हेयर टू टेल यू द स्ट्रैटेजी टू क्लियर इवन गेट 60 प्लस और 65 प्लस मार्क्स इन योर IBS. मैं पहले बता दूँ, ज़रूरी नहीं है आपका पेपर 100 मार्क्स का कंप्लीट हो. अगर आपका 80 मार्क्स का भी कंप्लीट होता तब भी इट इज़ पॉसिबल टू गेट 60 प्लस मार्क्स और 60 मार्क्स. 55 तो कहीं भी नहीं गए हैं, इवन दो यू अटेंडेड फॉर 90 मार्क्स ओनली. तो इस क्योंकि ये पेपर क्या है, ओपन बुक पेपर है, इसीलिए प्लानिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. प्लानिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ओवर हेयर. ठीक है, तो IBS की स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ. बट अगर आपको किसी भी चीज़ पे डाउट रहता है, राइट, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली ऑन द टेलीग्राम, ऑन द IG एज वेल एज ऑन द व्हाट्सएप. तो मैं ट्राई करूँगी आपके डाउट्स को एकदम तुरंत सॉल्व करने का. ठीक है. सो एज यू नो, ग्रुप टू के दो सब्जेक्ट्स हैं, DT एंड IDT. अगर आप ग्रुप 2 दे रहे हो, राइट, और DT IDT तो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है. अब आपने IBS के 1.5 दिन में किस पे फोकस करके चलना है, इन तीनों सब्जेक्ट्स के ऊपर हम फोकस करके चलेंगे. मैम ज़रूरी है इन तीनों सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस देके चलना है? नहीं, आप बेस्ट 2 सब्जेक्ट पकड़ लो, मेरे अकॉर्डिंगली AFM और ऑडिट पकड़ लो, है ना, बिकॉज इन दोनों का क्वेश्चन तो आप इजीली सपोर्ट कर पाओगे. आप FR के सिलेक्टिव स्टडी भी कर सकते हो, बट दो पेपर इनमें से, इन तीनों में से कोई दो पेपर ऐसे पकड़ लो जिन पे आपने ग्रिप बना के रखनी है और पेपर में क्वेश्चन जो है वो केस स्टडी जो है सपोर्ट कर लोगे. देन लॉ एंड द कॉस्टिंग इज देयर. तो लॉ आपने क्योंकि स्पॉम पेपर दिया होगा, राइट, SCMP का लॉ का, तो आपने थोड़ा थोड़ा सा ओवरव्यू लिया होगा, आपने तब भी पढ़ाई करी होगी, रिवीजन वीडियोस देखी होगी. तो अब आपने क्या करना है, आपने ऊपर ऊपर से गो थ्रू कर लेना बुक्स को. ठीक है. सो मैं जो आपको स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ जिससे आपके टारगेट होंगे 65 प्लस मार्क्स. एंड ट्रस्ट मी, मैंने खुद पेपर सॉल्व करके देखा है. ठीक है, खुद पेपर सपोर्ट करके देखा है. मैं लास्ट 4 अटेम्प्ट्स के पेपर को देख चुकी हूँ खुद से, ताकि तभी मैं आपको बता सकूँ कि विल यू बी एबल टू, मतलब राइट, आप स्पॉट कर पाओगे क्वेश्चंस या नहीं. सो स्टे कॉन्फिडेंट. ठीक है, आप सब कर लोगे, मुझे आप पे यकीन है, तो आपको तो अपने आप पे पूरा पूरा यकीन होना चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ाई करी है. राइट नाउ सबकॉन्शियस, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, एवरीथिंग इट इज़ स्टोरिंग और बिल्कुल सही जगह पे है, ठिकाने पे है. बस आप अभी नर्वस हो, तो इसलिए ऐसे लगता है कि मैंने ये पढ़ा हुआ है, मुझे याद नहीं है. बट ट्रस्ट मी, एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन योर माइंड. ठीक है. सो IBS में क्या पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है. IBS कैसे करना है, कौन सा स्टडी मटेरियल पढ़ना है, क्या लेके जाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है. राइट. तो ओवरव्यू में आपको दे के चलती हूँ. जो बच्चे पहली बारी पेपर दे रहे हैं, राइट, और जो बच्चों ने पहली बारी ऑलरेडी एग्जाम दिया हुआ है, नहीं क्लियर कर पाए हैं, उनके लिए भी ये वीडियो है. तो ये 4 घंटे का बेसिकली पेपर रहता है, जिसमें 5 केस स्टडीज़ आपसे पूछी जाती है. केस स्टडी 1, 2, 3 एंड 4, 5, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 पता है कंपलसरी नहीं होता है, नॉट कंपलसरी एट ऑल इन द IBS पेपर. तो 5 में से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. हर क्वेश्चन 25 मार्क का है, तो मतलब 100 नंबर का पेपर आपका हो गया. तो अब यूजुअली जो ये पेपर रहता है वो लेंदी रहता है, तो इसलिए आपको स्पीड पहले से ही बरकरार रखनी पड़ेगी, और कोशिश तो करनी है 100 नंबर का अटेम्प्ट करके आएंगे. बट अगर 80 भी अच्छे से हो गया तो हमारी गेम सेट है. राइट. तो जनरली ये लेंदी पेपर रहता है, क्योंकि ये ओपन बुक पेपर है, तो ऑब्वियसली ICI को कुछ ना कुछ तो ट्रिकी पॉइंट्स यूज़ करने ही पड़ेंगे. तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करके चलना है सब्जेक्ट. देखो DT एंड IDT में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि लास्ट 2 डेज आपने यही पढ़ा है. ग्रुप 1 स्टूडेंट्स जिन्होंने DT IDT नहीं पढ़ा, तो वो ग्रुप 2 भी ऑब्वियसली कम ही प्रिपेयर देने के लिए जाते हैं. तो ग्रुप 2 स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले तो IDT एंड DT को भी फोकस नहीं देके चलना है, ग्रुप 1 के सब्जेक्ट्स पढ़ के चलेंगे. बोथ ग्रुप वाले तो ऑब्वियसली ईजी है, उनको पता है कि किस तरीके से स्पॉट करना है. तो पहले आप हर क्वेश्चन, जब आपके 15 मिनट आपको मिलेंगे फॉर द रीडिंग, तो आपने हर क्वेश्चन को स्पॉट करना और साइड साइड पे लिखी जाना है कि ये FR बेस्ड क्वेश्चन है, ये कॉस्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ये DT ये डायरेक्ट टैक्स बेस्ड है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ये लॉ है.
ये एसएमपी बेस्ड है। तो आपने पहले तो सब्जेक्ट सर्च करना है कौन सा है, देन आइडेंटिफाई करो चैप्टर, एंड साथ में उसी के साथ बगल में लिख दिया कि डीटी का पीजीबीपी चैप्टर है, डीटी का टीडीएस वाला चैप्टर है, डीटी का एनआर टैक्सेशन वाला चैप्टर है, ठीक है। सो आप इससे आप 15 मिनट अपने थोड़े बचा लोगे, मतलब बाकी का टाइम जो है वो बचा लोगे, ठीक है। एंड देन फिर बाद में तो सर्च का काम है ही है। तो मुझे लगता है कि 15 मिनट में आपके एक क्वेश्चन तो ढूंढ देना चाहिए, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली आगे में मैं बता के चलूँगी, बट अभी आई एम ट्राइंग कि मैं बहुत फास्ट फास्ट बताऊँ, और फास्ट फास्ट तो बताऊँ सब चीज़ें कवर कर लूँ, ताकि आपको ऐसे ना लगे बहुत लंबी वीडियो यार टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो टाइम वेस्ट वाली तो कोई भी बात मैं करना नहीं चाहती हूँ, डायरेक्टली आई एम जंपिंग टू द पॉइंट्स, ठीक है। कंटेंट कौन सा फॉलो करके चलोगे, तो आईसीआई का स्टडी मटेरियल ही आप फॉलो करके चलोगे, ठीक है। बट सपोजिटली डीटी एंड आईडीटी का जो कंटेंट है आईसीआई के स्टडी मटेरियल में, आईडीटी तो फिर थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत अच्छा है, ठीक है, बट बहुत बुक्स बल्कि हैं। डीटी की अगर मैं बात करूँ तो डीटी मस्ट भी, मतलब मेरे को लगता है मेजरली जो बच्चे होते हैं वो फैकल्टी को ही फॉलो करते हैं, राइट, आईसीआई के स्टडी मटेरियल को नहीं फॉलो करते हैं। तो डू नॉट कैरी दैट स्टडी मटेरियल, है ना। जस्ट फॉर द सेक आईसीआई का स्टडी मटेरियल सब बोल रहे हैं स्टडी मटेरियल लेके जाओ लेके जाओ, तो ज़रूरी नहीं है कि आप स्टडी मटेरियल लेके जाओ। जो बुक्स आप पढ़ते हो, रेफर करते हो, क्वेश्चन बैंक रेफर करते हो, जो स्टडी नोट्स आप रेफर करते हो, वही बुक्स आप लेके जाओगे। उसके अलावा कोई भी बुक आप कैरी करके नहीं लेके जाने वाले हो, ठीक है। डीटी आईडीटी आपने प्रिपेयर किया होगा बिकॉज ऑलरेडी यू हैव गिवन द ग्रुप 2, राइट। और ऑडिट एफआर और इंडेस एंड एएफएम पे फोकस करके चलना है। तो मैंने आपको पहले बता दिया, इन तीनों में से भी आप बेस्ट 2 सब्जेक्ट पकड़ सकते हो जिन पे मेजरली फोकस करके चलना है, ठीक है। अब सब कुछ तो पढ़ा जा नहीं सकता, तो क्वेश्चन रीड करो एंड देन मतलब जो भी आप बुक का रेफर कर रहे हो तो एकदम बुक को खोल के देख लो कि ये पन्ने पे ये क्या है, उसे स्टार मार्क कर लो, ठीक है। एंड देन ट्रेंड एनालिसिस को बिल्कुल भी फॉलो करके नहीं चलोगे, बिकॉज ऑब्वियसली आईसीआई नोज कि बच्चे ये चीज़ें फॉलो करके चल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जब आईसीआई को पता लगता है ना, तो वो जानबूझ के ट्रेंड से हट के चलता है। तो तुम्हें ट्रेंड को फॉलो नहीं करना, थिंक लाइक एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट बट मैं स्मार्ट स्टडी करके चलूँगा। तो ये स्मार्ट स्टडी ही है कि 3 में से मैं 2 सब्जेक्ट तो बहुत ही अच्छे से करके चलूँगा, दैट इज़ एएफएम एंड ऑडिट या एएफएम एंड एफआर। तो मुझे लगता है कि ऑडिट तो करना ही मस्ट है, ठीक है। एंड देन स्पॉम में आप लॉ के कंटेंट्स कुछ रेफर कर सकते हो। लॉ को कैसे कर सकते हो, जस्ट बिकॉज यू हैव रेफर, उस टाइम पे भी मुझे पता है आप लोगों ने रिवीजन वीडियोस रेफर करी होंगी, अभी भी रिवीजन वीडियोस देखो, ठीक है। और इन चैप्टर्स पे तो बिल्कुल फोकस करके चलना, जैसे कि डायरेक्टर्स, एफसीआरए, फेमा, बोर्ड मीटिंग्स, मैनेजमेंट रेम्यूनरेशन, इंस्पेक्शन, कॉम्प्रोमाइज से भी, ठीक है। इन टॉपिक्स पे बिल्कुल आप फोकस करके चलोगे। अब मटेरियल क्या क्या कैरी करके चलना है, तो मैंने आपको थोड़ा सा तो हिंट ऑलरेडी बता दिया कि जो बुक आपने नहीं पढ़ी है उसको नहीं कैरी करके चलेंगे, जो बुक पे कंफर्टेबल है पहले तो वही बुक लेके चलेंगे। दूसरा, क्वेश्चन बैंक हम साथ में लेके चलेंगे, नोट्स रेफर करके चलेंगे जो भी फैकल्टी के हैं, ठीक है। पीजीबीपी की एक मास्टर क्वेश्चन वाली शीट होती है जिसमें आपको लगता है कि ये अगर ये एक एडजस्टमेंट है तो प्लस करके चलेंगे, ये एक एडजस्टमेंट है तो माइनस करके चलेंगे, ये एक एडजस्टमेंट है तो इस तरीके से करके चलेंगे, ठीक है। तो वो लेके चलना है। क्या पेपर जब आता है तो मिक्स क्वेश्चन आना है, तो बेसिकली जो 1 क्वेश्चन होता है नेवर मर्ज्ड विद 2 क्वेश्चन, है ना। तो अगर कोई एफआर एक क्वेश्चन ऑडिट से होगा तो ऑडिट ही का ही पूछा गया जाएगा, साथ में सेकेंड क्वेश्चन जो होगा वो एफआर का पूछा जा सकता है, और थर्ड क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड फ्रॉम द आईडीटी और द लॉ, है ना। तो एक क्वेश्चन तो प्रॉपरली डाइवर्टेड रहता है। सपोजिटली 25 नंबर का एक क्वेश्चन है, 25 में से आपको 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बट 10 नंबर के क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो। पर 15 नंबर के लिए आप सिक्योर, आप वो रेस ज़रूर खेलोगे ही खेलोगे, ठीक है। तो अगर आपको पूरा क्वेश्चन में से जैसे 25 में से कुछ भी नहीं आता है तो फिर वो तो क्वेश्चन ऑब्वियसली लीव का हो गया। बट अगर सपोजली दो दो केस स्टडीज आपको मिलती हैं, जो आई नो क्या ऐसा कभी होने नहीं वाला है, 2 केस स्टडीज मिलती है जिसमें आपको 25-50 नंबर का क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो एक कोई ऐसी केस स्टडी देख लेना जिसमें आपको फैमिलियरिटी हो, उसके अकॉर्डिंगली कुछ ना कुछ कंटेंट जो है वो लिख देना, ठीक है। फर्स्टली हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्टिव पार्ट को देख के चलेंगे, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव कैरीज मोर मार्क देन द एमसीक्यू पोर्शन, राइट। तो एमसीक्यू भी 10 नंबर का है ही है, बट फिर भी 15 नंबर का डिस्क्रिप्टिव आता है, 10 नंबर का एमसीक्यू आता है। मैंने यहाँ पर निकाल के भी रखा है एक क्वेश्चन, जैसे ये देखो, हर केस स्टडी में एमसीक्यू आपके हर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 15 नंबर के आना ही आना है, और 10 नंबर का आपके पास एमसीक्यू आएंगे। 10 नंबर के एमसीक्यू मतलब 5 एमसीक्यू होंगे, ईच 2 मार्क्स, ठीक है।
एंड 5-5 नंबर के ये रहेंगे। अब देखो जैसे मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा, राइट, इन द रिस्पेक्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द दिस, तो मुझे एक्विजिशन ऑफ एबीसी लिमिटेड, और ये मुझे दिख रहा है कि ये मर्जर एंड एक्विजिशन चैप्टर है, और मर्जर एंड एक्विजिशन चैप्टर किसका है, एएफएम का है, तो उसका क्वेश्चन ये निकल के आया है, ठीक है। तो मैंने उसका नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने इशू करने हैं, ईपीएस कितना है, इक्विवेलेंट ईपीएस, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस क्या रहेगा, मार्केट वैल्यू क्या रहने वाली है मर्ज्ड वैल्यू की। तो ये क्वेश्चन आपको एज इट इज स्पॉट करके चलना है कि ये मर्जर एंड एक्विजिशन वाला चैप्टर है, राइट, उससे लेके के चलते हो। मैं अब एएफएम के लिए आई विल रादर सुजेस्ट कि आप अपना बुक तो लेके जाओ क्वेश्चन बैंक जो आपकी फैकल्टी का है, स्टडी मटेरियल ज़रूर लेके जाओ, क्योंकि ये मैं आपको टिप दे के चल रही हूँ। अगर मर्जर एंड एक्विजिशन का चैप्टर का क्वेश्चन आता है ना, तो वो हमेशा, या फॉरेक्स का क्वेश्चन आता है ना, वो हमेशा स्टडी मटेरियल से आता है। तो स्टडी मटेरियल में कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, जो फैकल्टी की बुक्स में क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओ। तो ये क्वेश्चन आपको इजीली आप मिल जाएगा इन द स्टडी मटेरियल, ठीक है। व्हाट इज द बोर्ड प्रोसीजर दैट शुड बी फॉलो टू डिसाइड वेदर हेज फॉरेस्ट रिस्क इन सिलेक्शन ऑफ द हेज इंस्ट्रूमेंट। तो आपको ये पता लग रहा है, राइट, कि कौन सा चैप्टर हो सकता है, एएफएम का क्वेश्चन हो सकता है, तो एएफएम की बुक होनी आपके बहुत ही ज़रूरी है। फॉरेक्स चैप्टर का क्वेश्चन है, राइट, या आईआरआरएम चैप्टर का क्वेश्चन है, तो आपने इजीली सपोर्ट करके उसका लिखना शुरू कर दिया। सपोजिटली अगर आपको नहीं भी आता ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आता है यू सिक्योर्ड, दूसरा क्वेश्चन देखो कि इंटरनल ऑडिटर, मतलब ऑडिट के ऊपर क्वेश्चन है, ऑडिट के ऊपर क्वेश्चन है, इंटरनल ऑडिटर लिखा हुआ है, तो मतलब इंटरनल ऑडिटर की बात करेंगे, या फिर wants to know as per the company law required to appoint the internal auditor, अपॉइंटमेंट ऑफ द इंटरनल ऑडिटर की बात कर रहे हैं, सेक्शन 138 आई थिंक, राइट, माइट बी ऐसा ऊपर फ्लक्चुएट हो सकता है, बट आपको इसके ऊपर फोकस करके कि ये तो कंपनी लॉ का है, तो मतलब ये क्वेश्चन तो मुझे इजीली सपोर्ट हो ही जाएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ द इंटरनल ऑडिटर, क्या क्या कंडीशन होती है, पेड अप शेयर कैपिटल, ये वो टर्नओवर, ये सब लिख लिया। अगर आपको ये नहीं भी आता बट स्टिल यू सिक्योर 10 मार्क्स, तो आप ये क्वेश्चन को क्या करके चलोगे, अटेम्प्ट करके चलोगे ही चलोगे, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, फॉरेक्स के बारे में चैप्टर निकाला और हेज मतलब वो देखना शुरू कर दिया। इवन इसके ऊपर तो आपके फैकल्टी ने या फिर अगर हम अद्यतन क्लासेस की बात करें, तो यहाँ पे तो हमारे पास तो पूरी बुकलेट है फॉर द थ्योरी के लिए, तो थ्योरी को रेफर करो, और आपके पूरे के पूरे 15 नंबर तो डिस्क्रिप्टिव के सिक्योर। द मोमेंट यू सिक्योर्ड, तो मुझे लगता है पहले हर क्वेश्चन का एकदम ऐसे स्पॉट कर लो कि आपके किस किस के डिस्क्रिप्टिव आते हैं, बेस्ट 4 सेलेक्ट करने हैं। अब जैसे मुझे ये देखा, मैंने रैंडमली पेपर ऐसे खोला था, ये मैंने प्रॉपरली स्टडी नहीं किया हुआ है, ठीक है। सो ये मुझे फिक्स फी, इंसेंटिव फी, मुझे ऐसा ध्यान है कि ये 115 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का क्वेश्चन है, तो ये आपको मिल जाएगा। अब फॉर द एफआर आई वुड रादर सजेस्ट टेक द फैकल्टी बुक, फैकल्टी क्वेश्चन बैंक, ठीक है। आईसीआई का स्टडी मटेरियल मैंने भी नहीं रेफर किया था, बहुत से बच्चे नहीं रेफर करते हैं, जो बच्चे रेफर करते हैं अगर उनको ये क्वेश्चन स्पॉट कर पा रहे हैं तो देन यू कैन रेफर, ठीक है। सो फर्स्टली यू विल फोकस ऑन द डिस्क्रिप्टिव पार्ट एंड देन यू विल मूव टुवर्ड्स द एमसीक्यू पार्ट। लास्ट जो पहले 15 मिनट होंगे उसमें आप बेस्ट क्वेश्चन सेलेक्ट करके चलोगे, मुझे कौन सा क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। रादर मैंने बहुत मतलब ऐसे मिथ सुना है कि पहले वो क्वेश्चन देख लो जो छोड़ना है, भाई पहले बेस्ट क्वेश्चन तो ढूंढो, छोड़ने वाला तो मिल ही जाएगा, ठीक है। छोड़ने के लिए तो बहुत से क्वेश्चन मिल जाएंगे, पर मुझे लगता है सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, बेस्ट क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन उसी में ही स्पॉट कर लो कि ये मेरे को आंसर चाहिए, ताकि पहले तुम्हारा जो एक क्वेश्चन में अगर जो 50 to 55 मिनट्स जाने वाले हैं, वो तुम्हारे किसी तरीके से 40 मिनट में तुम्हारा पहला आंसर कंप्लीट हो जाए। द मोमेंट आपने 15 मिनट सेव कर लिए तो आप एकदम सिक्योर्ड हो, ठीक है, पेपर छूटेगा ही नहीं। रिवर्स रीडिंग करोगे, पहले क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर उसके बाद केस स्टडी की अगर जरूरत लगे, आपको क्वेश्चन पढ़ के लग रहा है कि हाँ मुझे ये केस स्टडी का में नाम लिखा हुआ है, मतलब क्वेश्चन में नाम लिखा हुआ है, देन केस स्टडी पे जाओ, नाम को स्पॉट करो एंड देन अटेम्प्ट, ठीक है। तो 1.5 डेज में सबसे पहले तो आप इंडेक्स, तो हर क्वेश्चन मुझे लगता है इंडेक्स 3 सब्जेक्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो लॉ के लिए, एक तो कॉस्ट के लिए, एक ऑडिट के लिए, तो तीनों के आपके पास क्वेश्चन इंडेक्स होने चाहिए, ठीक है। इंडेक्स को पढ़ के जाओ कि कौन से चैप्टर में क्या क्या है, कौन सी बुक में क्या है ना, रेफर करके चलो, एंड कॉन्सेप्ट बुक तो आपके पास होनी चाहिए। सिलेक्टिव स्टडी मैंने आपको बता दी, 3 सब्जेक्ट में कर सकते हो ग्रुप 1 के, एएफएम और ऑडिट तो अच्छे से करके चलना ही चलना है, ठीक है। स्पॉम डू नॉट लीव, क्योंकि
क्योंकि यहाँ पे मैंने लिख के चला है एफ आर का ये जो है पैटर्न। सो बेसिकली जो पैटर्न है मेरा एफ आर का चल रहा है, एफ आर का में चलेंगे 20 मार्क्स आपके, ठीक है। ए एफ एम में आपके कितने मार्क्स आने वाले हैं, 20 मार्क्स का आने वाला है। ऑडिट आ गया 15 मार्क्स का। तो जो आपका ग्रुप वन है, ग्रुप वन इज़ फॉर 55 मार्क्स। तो 55 मार्क्स तो हम छोड़ने का रिस्क ही नहीं ले सकते, राइट। तो उसके बाद हमारा आता है ग्रुप टू। आईडीटी का आता है 20 मार्क्स, डीटी आता है 20 मार्क्स, तो 40 नंबर। ये 40 नंबर तो फ्री के हैं, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप आईबीएस का पेपर अटेम्प्ट करके चल रहे हो तो ग्रुप टू के आपने पहले दो सब्जेक्ट, पहले दो क्वेश्चंस तो पढ़ लिए। जो पहले दो क्वेश्चन पढ़े, पहले तो सब्जेक्ट्स पढ़े बेसिकली, तो वो तो 20-20 नंबर तो आपके वहीं पे ही सिक्योर हो चुके हैं, है ना। तो आपको पता है कि ऑटोमेटिकली ये तो छोड़ने का है ही नहीं, तो 40 मार्क्स तो यहीं पे ही है। लॉ एंड एससीएमपी आपने स्पॉम वाले में प्रिपेयर किया होगा। तो जब मैं तो हमेशा जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं जो मेंटोरशिप में एनरोल्ड होते हैं, मैं उनको हमेशा बता के चलती हूँ कि स्पॉम में अभी से ही इस तरीके से प्रिपेयर करके चलो, बिकॉज दे आर गोइंग टू बी इन योर एग्जाम्स, आईबीएस में भी पूछे जाने वाले हैं। और मैं उनको चैप्टर्स भी बता के चलती हूँ, इन चैप्टर्स पे तो फोकस करके चलना ही चलना है, राइट। एससीएमपी के लिए आप मैराथॉन्स रेफर कर सकते हो। लॉ के लिए आई वुड सजेस्ट कि चैप्टर वाइज चल के चलो, क्योंकि उसमें डिटेल्ड थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो आपका 25 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, 5 क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन 25 नंबर का होता है, तो 125 मार्क्स का आपके पास पेपर पूछा जाता है, जिसमें से स्पॉम कैन कम फॉर 30 मार्क्स, ग्रुप टू केम फॉर 40 मार्क्स, और जो ग्रुप वन होता है उसकी कवरेज कितनी रहती है, 55 मार्क्स की, ठीक है। तो इसीलिए करके तो चलना ही चलना है। ये मैंने एससीएमपी के कुछ टॉपिक्स लिखे हैं जो कि फोकस करने लायक होते हैं। दैट इज पोर्टर के 5 फोर्सेस, ओईई, सप्लाई चेन, वैल्यू चेन, बीएस मॉडल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड दिस। ये प्रैक्टिकल भी है, राइट। तो इनके ऊपर ज़रूर फोकस करके चलना। आपने थ्योरी तो पढ़नी ही पढ़नी है, मतलब थ्योरी के एकदम इंडेक्स रेडी करके देख लेना कि हाँ इंडेक्स में क्या क्या चीज़ें हैं। बट अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आपको क्या करके चलना है, उसके ऊपर फोकस करके चलना है कि कौन से क्वेश्चंस में ये कैसे प्रैक्टिस करके चल, मतलब क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करके चलने हैं। इन ईजी वर्ड, आपको अपने साथ लॉ, एससीएमपी एंड ऑडिट का इंडेक्स लेके चलना है। 50 से 55 मिनट आपने हर क्वेश्चन को देने ही देने हैं। आपको 100 मार्क्स का पेपर जो है कोशिश करना है अटेम्प्ट करने का। एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड, ठीक है। अगर आपको स्टिल कोई प्रॉब्लम फेस होती है, यू कैन मैसेज मी ऑन दिस नंबर। एंड एक और नंबर है जिस पे आप मैसेज कर सकते हो, दैट इज 9111 39 999 9111956595, इसके ऊपर आप मैसेज करके चलोगे, करेक्ट, ठीक है। सो कोशिश करना इसको प्रॉपरली पढ़ने का, राइट, और अच्छे से मार्क्स लेने का। वेटिंग फॉर योर मैसेज मैम। आई स्कोर्ड 65 प्लस 70 मार्क्स, 75 मार्क्स, 85 मार्क्स विद योर स्ट्रैटेजी। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, गुड बाय।